हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। मुझे लगा था ये एक सुहावनी रात होगी। मैं अपने घर में अकेला था। मेरा फ़ोन भी डेड होने ही वाला था। रात के सन्नाटे में भी एक अलग सा भारीपन था। आस पड़ोस में भी शांति छाई हुई थी, पर एक अजीब सा एहसास था जैसे कोई मुझे देख रहा है। इस एहसास को दूर करने के लिए मैंने एक मूवी लगा ली। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर थी जब मेरी फ़ोन की मैसेज टोन बजी। किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था और मैसेज में लिखा था, आई एम वॉचिंग यू। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। मुझे लगा कि ये एक शरारत है और फिर मूवी देखने लगा कि तभी मुझे खिड़की पर हल्के से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। मैंने यूं ही कैजुअली मुड़कर देखा। मुझे अंधेरे के अलावा किसी और चीज़ की उम्मीद न थी, पर मैं गलत था। खिड़की पर खड़ा था एक काला साया। मुझे घूर रहा था। मैं डर से कांपने लगा था। मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। तो भी मैंने नज़दीक जाकर पर्दे की ओट से बाहर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक फिर से बजी मैसेज टोन से मेरा कलेजा उछलकर मेरे मुंह को आ गया। मैसेज में लिखा था, डोंट लुक अवे। अब मेरे दिल की धड़कन ट्रेन की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हो गई। पर यह सिर्फ एक मजाक है कहकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने पर्दे अच्छे से लगा दिए और रूम में ही चक्कर काटने लगा। थोड़ी देर बाद थक कर मैं जैसे ही बैठा, मुझे अपने पीछे से कोई आवाज़ आई। धीरे से दरवाज़ा खुलने की। मैंने डरते डरते पलट कर देखा तो वो वहाँ था, दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। वो ऊपर से नीचे तक काले लिबास में था। उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था और आंखों के बदले भी काले गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे। मुझे तो जैसे लकवा ही मार गया था। मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने हल्के से अपने सिर को बाईं तरफ झुकाया और मुझे सर से पैर तक, फिर पैर से सर तक देखा और फिर धीरे से उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया जिसमें एक लंबा धारदार चाकू चमक रहा था, जिसे देखकर मैं फुर्ती से उठा और उसे धक्का मारते हुए तेजी से कमरे से बाहर भागा। जितनी तेजी से मेरे पैर मुझे ले जा सकते थे मैं उतनी तेजी से भागा। उसके भारी कदमों की आवाज़ ठीक मेरे पीछे ही थी। मैं बामुश्किल सामने के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसके चाकू ने मेरी शर्ट को फाड़ते हुए मेरी पीठ को हल्का सा चीर दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर आया कि शायद कोई मदद मिल सके, पर सड़क पूरी खाली और सुनसान थी। वहाँ मेरी चीख सुनने वाला या मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। डर अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंचना बाकी है और मेरे पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। इसके आगे क्या हुआ? क्या वो बच सका या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।